तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी लर्नर। कल मैंने अर्नस्ट मायर के बारे में, जो लिविंग वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में कल के वीडियो में डिस्कस किया है। और आज आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रिलेटेड आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? ओके, अगर कोई फंक्शन या प्रॉपर्टी, इफ एनी फंक्शन or property seen in or exhibiting only living organisms, अगर कोई फंक्शन या प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखना चाहिए, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, याद रखिए कि कोई भी प्रॉपर्टी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखना चाहिए। अगर किसी भी एक 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 एक्सेप्शन ले सकते हैं, अगर दो तीन ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखा तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ओके, तो चलिए आपको बोलता हूँ कि कौन सी डिफाइनिंग है और कौन सी नहीं। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म नथिंग बट केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन आवर बॉडी। केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट ए सिंगल एक्सेप्शन। विदाउट ए सिंगल एक्सेप्शन, इसको स्टार लगा लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विदाउट ए सिंगल एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म ही है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, नेक्स्ट कम टू, या इधर भी आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट लाइन इन एनसीईआरटी यू कैन चेक बिलो द मेटाबॉलिज्म। ओके, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो और नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आप ले सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है। ओके, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। ओके, और इधर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, इधर बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो रिएक्शन तो प्रेजेंट है, इसके अंदर रिएक्शन तो हो रहा है, बट इट इज़ इन लैब नॉट इन ह्यूमन बॉडी, नॉट इन ऑर्गेनिज्म। ओके, यू कैन सिमुलेट ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए, रिएक्शन तो प्रेजेंट है बट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में नहीं, सिर्फ लैब में चल रहा है। ओके, इसको आप इम्पोर्टेंट रखिए। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो इज नथिंग बट मेकिंग द रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब। ओके, और नॉट लिविंग because it is made by in lab. Okay, but surely living reaction, अंदर तो रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो इधर हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट कम टू कॉन्शियसनेस। आप देख सकते हैं, अगर आप कोई किसी गर्म प्लेट को टच किया तो आप तुरंत ही हाथ पीछे ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्शियस है। ओके, अगर किसी कॉन्शियसनेस नहीं है, सो कोई इंसान अगर टच किया तो वापस नहीं लेगा। अगर आप में कॉन्शियस है तभी आप हाथ कोई किसी गर्म प्लेट से बाहर ले सकते हैं। ओके, तो कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इट एग्जिबिट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कुछ भी कर लो, उसे कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। आप कितना भी हीट दे लो, कितना भी कोल्ड टेम्परेचर में डालो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट कॉन्शियसनेस। बट ये जो इट इज़ टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर टू सेंस द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। आप देख सकते हैं कि जो बर्फीली जगह है उधर के ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स अलग रहते हैं, क्योंकि उनको उधर टेम्परेचर सेट हो गया है। और आप इक्वेटर में जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनको अलग होता है, तो सब लोग कॉन्शियस हैं बिकॉज उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेने के फ्यूचर उनमें आ गए हैं। बट इधर आपको कोमा पेशेंट एक्सेप्शन लेंगे, क्योंकि अगर कोई कोमा पेशेंट पड़ा हुआ है, उसको आप कुछ भी कर लो, उसका कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा।
क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो चल रहे होंगे बट उसे कॉन्शियस नहीं होगा। कुछ भी कर लो आप, उसे कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसमें है ओनली ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज कोमा पेशेंट। नेक्स्ट कम टू फोटो पीरियड। ओके, फोटो पीरियड मतलब जो सीजनल चेंजेस, सॉरी क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, फोटो पीरियड नथिंग बट जो क्लाइमेट में चेंज हो सकते हैं वो। ओके, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। सीजनल ब्रीडर्स मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से भी नेचर से आ गया है कि सिर्फ फ्रॉग अब ले सकते हैं, फ्रॉग सिर्फ रेनी सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा कुछ एग्जांपल्स हैं जो अगर अगर कंप्लीट अगर कंप्लीट अगर कंप्लीट समर सीजन ही है तो फ्रॉग रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते। इसीलिए अगर फोटो पीरियड में कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा नेचर पूरा गड़बड़ हो सकता है, इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ हो सकता है। ओके, तो नथिंग बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस ओनली टू आर डिफाइनिंग फ्यूचर। ओके, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कम टू ग्रोथ। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये हाथ वेट मशीन है। ओके, ये हाथ वेट मशीन है और इसके ऊपर मैं पिन डाला हुआ हूँ और इसके ऊपर मैं ये रिंग डाला हुआ हूँ। तो इधर आप ले सकते हैं कि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है पेन। ओके, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये वेट स्केल है मेरा हाथ, और ये इसके ऊपर मैं पेन डाला, ये रिंग डाला तो ये दो का भी वेट मिला के स्केल लेगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी वेट डाले तो उसका ग्रोथ या उसकी वेट इंक्रीज हो रही है। इसीलिए ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ड्यू बिकॉज इट आल्सो अकर्स इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल सैंड मोल्ड्स या माउंटेन्स। अब देख सकते हैं अगर हेवी बारिश हुआ तो सारा का सारा ऊपर का पानी पूरा नीचे आ जाएगा इसमें माउंटेन्स में का। तो इसीलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है बिकॉज इंक्रीज इन मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ। डिविजन इन सेल्स एंड इंक्रीज इन मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए future of growth। Okay, so growth is not a defining property because it also exhibits in non-living organisms। Okay, reproduction is not defining property। आप कह सकते हैं कि लिविंग रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थोड़े ना रिप्रोड्यूस करेंगे, बट इसमें ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारे एक्सेप्शंस है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं म्यूल जो बनता है कि म्यूल आप ये ह्यूमन मेड एनिमल कह सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस ने ही बनाया ब्रीडिंग करके। ये मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को ब्रीड करके म्यूल को जो है ये मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का प्रोजेनी आप कह सकते हैं कि बेबी म्यूल है। ओके, तो ये इनफर्टाइल है बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रीडेड बाई इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग कह सकते हैं कि अलग अलग ही स्पीशीज़ को लेके ब्रीड किया हुआ है। तो ये म्यूल आ सकते हैं और इनफर्टाइल कपल्स जो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते नेचुरली तो उनको इन विट्रो गिफ्ट टेक्नोलॉजी उनको लेना पड़ेगा। और वर्कर बीज भी आप ले सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस जो कहते हैं, उनका भी एग्जाम्पल इसमें आता है। तो इसीलिए ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेप्शंस रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में बिलो द रिप्रोडक्शन टॉपिक। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बिकॉज ग्रोथ भी जो प्लांट का डेवलपमेंट में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन भी प्लांट को एक्सपैंड करता है। ग्रोथ भी एक्सपैंड करता है, रिप्रोडक्शन भी एक्सपैंड करता है। इसीलिए
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ये दो भी म्यूचुअली वर्क करते हैं बिकॉज इट आल्सो एक्सपेंड्स एंड इंक्रीजेस द प्रोजेनी ऑफ प्लांट, इट आल्सो एक्सपेंड्स द प्लांट। ओके, सो इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेट्स कम टू कंक्लूजन। growth and reproduction not defining property and consciousness or metabolism is डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको ये याद रख लेना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि सिंपल से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कोमा पेशेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कल मैं आपको और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने, फुल कंसाइज फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई एम नॉट सेइंग टू लाइक इट, जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, मे बी दिस वीडियो हेल्प हिम और हर। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग।